उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक महिला अपने नाबालिग 16 वर्षीय बेटे को लेकर पहुंचती है बसंत विहार पुलिस स्टेशन। अब वह पुलिस वालों को जो बात बताती है उसे सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं। अब पुलिस वाले जब हंसने लगते हैं तो महिला संकोच करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप एफआईआर दर्ज करिए, शिकायत दर्ज करिए, वरना मैं अधिकारियों के पास जाऊंगी, ऊपर अधिकारियों से बात करूंगी। अब यह बात सुनकर पुलिस वाले उसकी शिकायत दर्ज करते हैं। महिला बताती है कि उसके 16 वर्षीय नाबालिग बेटे के साथ शोषण हुआ है, उसका यौन शोषण किया गया है। उसकी अपनी ही सौतेली बुआ ने, जो कि गर्भवती है और वो इसके बच्चे को जन्म देने वाली है, उसने मेरे बच्चे का शोषण किया है और मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। शिकायत दर्ज होती है और पुलिस वाले उस महिला को, गर्भवती महिला रहती है, अब उसे गिरफ्तार कर जेल में नहीं डाला जा सकता था। अब उसे कुछ समय मिलता है, वह बच्चे को जन्म देती है और जब बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि वह बच्चा उसी 16 वर्षीय लड़के का है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर यौन शोषण पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। अब मामला कोर्ट में चलता है। कोर्ट उस लड़की को, जो उसकी सगी बुआ रहती है, 2 बच्चों की मां भी रहती है, उसको 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। अब जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंचती है, लोग इस खबर को सुनकर हैरान रह जाते हैं। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इतिहास में, भारत के कानून के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी लड़के के साथ किसी महिला ने यौन शोषण किया है और महिला को 20 साल या यूं कहे कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक महिला भी रहती है जिसकी शादी हो चुकी है, वह शादीशुदा है। 2021 में उसकी शादी होती है, वह अपने घर जाती है और 2 बच्चों को जन्म देती है। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर अनबन शुरू हो जाती है। अब अनबन जब शुरू हो जाती है तो महिला अब परेशान रहने लगती है। वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। अब तलाक का मामला चलने लगता है। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। महिला अपने पति को छोड़कर अपने मायके आकर अपने भाई के पास रहने लगती है और वह पहली पत्नी की लड़की रहती है, और यानी कि जो 16 वर्षीय लड़का रहता है उसकी सौतेली बुआ रहती है। वह उसी के घर पर रहा करती थी। अब कुछ दिनों बाद जब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है, बुआ उसके अपने घर पर रहने लगती है। 2 बच्चों की माँ रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। समय गुजरता रहता है। अब धीरे धीरे 2022 आ जाता है। अब एक दिन उस 16 वर्षीय लड़के की माँ को लगता है कि उसकी बुआ की कुछ अजीब परेशानियां हैं। अब वो उससे पूछती है तो वह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही इस माँ को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, वह सन्न रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह सोचने लगती है कि इसका पति तो यहाँ पर है नहीं, पति से तलाक हो चुका है और यहाँ पर अकेली घर पर रहती है, तो आखिर उसके पेट में पल रहा बच्चा किसका है। अब उसके दिमाग में कई सवाल गूंजने लगते हैं कि कहीं उसके पति से अफेयर अपने भाई से ही तो नहीं चल रहा है, कहीं किसी पड़ोसी से तो अफेयर नहीं चल रहा है। अब वह परेशान हो जाती है। परेशान होकर अब वह अपनी ननद पर ध्यान रखने लगती है, उसकी हरकतों पर ध्यान रखने लगती है। तो देखती है कि उसका अक्सर कर उसी का 16 वर्षीय लड़का उसके बुआ के कमरे में जाकर समय व्यतीत करता था, बैठकर बातें करता था और उसका रहन सहन भी कुछ सही नहीं लग रहा था। और उसकी बुआ अपने ही भतीजे के साथ, नाबालिग भतीजे के साथ इस तरह से व्यवहार करती थी जैसे दोनों पति पत्नी हो। अब लड़के की माँ को शक होता है। वह सोचने लगती है कि कहीं यह बच्चा इसके पेट में जो पल रहा है वह कहीं मेरे बेटे का तो नहीं न है, कहीं बेटा रास्ते से भटक तो नहीं न गया है, या फिर इसके साथ उसकी बुआ कुछ गलत कर रही है। अब वह उसकी बुआ पर दबाव बनाने लगती है कि यह बच्चा किसका है, सच सच बताओ।
अब उसकी बुआ बताती है कि यह बच्चा तुम्हारे अपने 16 वर्षीय बेटे की है। यह जो पेट में बच्चा पल रहा है, यह तुम्हारे लड़के का है। उसने ही मेरे साथ संबंध बनाया है और यह बच्चा उसी का है। अब महिला परेशान हो जाती है। अब महिला अपने बेटे से पूछती है तो बेटा बताता है कि माँ, मैं एक दिन कमरे पर जब कोई था नहीं तो मैं बुआ के पास बैठा था, बातचीत कर रहा था। तभी धीरे धीरे बुआ ने मेरे साथ छेड़खानी करना शुरू की और मेरे सारे अंगों को छूना शुरू किया। अब मैं रोक नहीं पाया और बुआ ने जबरदस्ती मेरे साथ मेरे कपड़े निकालकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब अक्सर कर जब भी बुआ को मन करता था वह मेरे साथ ही शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसा 16 साल का लड़का अपनी माँ से बता रहा था। अब माँ सुनकर हैरान रह जाती है, बच्चे की पिटाई करती है। फिर बताता है कि एक दिन उस लड़के को पता चलता है कि उसकी बुआ प्रेग्नेंट है। उसकी बुआ उसे बताती है कि उसके बच्चे की वह माँ बनने वाली है। अब अब यह खबर जब उसको लड़के को पता चलती है तो लड़का भी सन्न रह जाता है। नाबालिग लड़का रहता है, 16 साल उम्र रहती है, लेकिन सोच अभी भी बच्चों वाली ही रहती है। अब लड़का परेशान होने लगता है और यह खबर जैसे ही अब धीरे धीरे उसकी माँ को लगती है कि उसकी ननद प्रेग्नेंट है, कुछ तो गड़बड़ है। अब धीरे धीरे पेट निकलने लगता है और वह 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसकी माँ परेशान होकर जब दबाव बनाती है तो सारी हकीकत पता चलती है। अब हकीकत जान वो अपने बेटे को लेकर 5 जुलाई 2022 को देहरादून के ही एक बसंत विहार पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर पुलिस वालों को सारी बात बताती है। अब पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि अब भारत में पहला ऐसा केस दर्ज हो रहा है कि जिसमें एक महिला शिकायत अपने बेटे का लेकर आई है और वह कह रही है कि एक लड़के के साथ शोषण हुआ है। उसकी खुद की बुआ ने, किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की सौतेली बुआ ने अपने ही भतीजे के साथ नाबालिग भतीजे का शोषण किया है। आए दिन उसके साथ वह उसका यौन शोषण करती है और वह उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अब यह बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें हंसी आने लगती है, वो हंसने लगते हैं। अब एक माँ के बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। वो अपने बेटे की बर्बाद होती हुई जिंदगी देख नहीं पा रही थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो माँ पुलिस वालों पर दबाव बनाती है और कहती है कि आपने अगर शिकायत नहीं दर्ज की तो मैं ऊपर जाकर अधिकारियों से बात करूंगी। और जब अधिकारियों की बात आती है तो अब पुलिस वालों की हवाइयाँ उड़ने लगती है। वो शिकायत दर्ज करते हैं और मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वाकई में पूछताछ में पता चलता है कि बच्चा इसी 16 वर्षीय लड़के का होने वाला है। अब लड़का नाबालिग था। अब पुलिस वाले केस दर्ज करते हैं और मामला कोर्ट में चलने लगता है। मामला कोर्ट में चलता है। कुछ दिनों बाद यानी कि ठीक 1 महीने बाद वह उसकी सौतेली बुआ एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देती है तो अब कोर्ट भी आदेश देता है कि जो बच्चा हुआ है अब उससे यह पता लगाया जाए कि यह बच्चा उसी 16 वर्षीय लड़के का है कि किसी और का है, कहीं किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। अब जब पता चलता है, बायोलॉजिकल टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट होता है, तो पता चलता है कि यह जो नवजात शिशु है यह किसी और का नहीं बल्कि उसी 16 वर्षीय लड़के और उसकी बुआ के बीच जो कुछ हुआ है और जो यौन शोषण के बाद बच्चा हुआ है, प्रेग्नेंट थी, उसी का है। यानी कि वह जो बच्चा पैदा हुआ है वह उसी 16 वर्षीय लड़के का और उसकी बुआ का है। अब जो कोई भी इस बात को सुनता, गांव वाले, शहर वाले, सभी लोग हैरान थे कि अपनी ही खुद की बुआ अपने ही भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और वो भी 2 बच्चों की माँ है, शादीशुदा है, अपने पति से दूर रहती है। आपसी मतभेदों के कारण तलाक का मामला चल रहा है या तलाक ले चुकी है। लेकिन अब सब लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि देखते हैं कोर्ट क्या सजा सुनाती है। अब मामला चलता रहता है। 17 अप्रैल 2024 के दिन निर्णय आता है। कोर्ट निर्णय देती है कि यह इस महिला ने एक नाबालिग 16 वर्षीय बच्चे के साथ शोषण किया है। खुद समझदार होते हुए, बालिग होते हुए एक बच्चे का शोषण किया, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया। और भी उसके ऊपर कई धाराएं दर्ज रहती हैं पॉस्को एक्ट के तहत, और भी कई धाराएं ऐसी रहती हैं। उस धाराओं को देखते हुए कोर्ट उसकी बुआ, जिसकी उम्र 30 साल थी, 30 वर्षीय बुआ को
20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाती है और उसे जेल भेज देती है। अब जो वकील रहते हैं वह कहते हैं कि यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी लड़के का शोषण किसी महिला ने किया है और उसे सजा हुई है। अब एक वाद बन चुका है। अब जो भी चाहेगा, अब लड़का गलत हो या सही हो, बचने के लिए भी, या चाहे जिस तरह से अगर पहले पुलिस के पास जाता है, अगर नाबालिग है उसका शोषण हो रहा है तो अभी केस दर्ज कराएगा और उसी वाद के तहत देखते हुए कहीं ना कहीं 20 साल की कठोर कारावास कोर्ट से उसे जेल हो सकती है। अब जो कोई भी इस घटना को सुनता वह हैरान रहता, परेशान रहता। कुछ लोग हंसते भी और कुछ लोग कहते बिल्कुल सही हुआ है। महिला तो बालिग थी, महिला 2 बच्चों की माँ थी, शादीशुदा थी, उसको सब कुछ पता था। फिर वो उसने अपने सुख के लिए, अपने ही यौन सुख के लिए अपने भतीजे से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब लोग हैरान परेशान रहते हैं। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है राहुल सिंह है, मोहम्मद हुसैन है राजस्थान से, साहिल खान है दिल्ली से, डॉक्टर AK अग्निहोत्री है उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं, सोहन लाल बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं, आदित्य किशोर पांडे जी। आदित्य किशोर पांडे जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया था कि कभी कभी कहानियाँ एक जैसी होती है लेकिन तथ्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं। दरअसल यह जिसकी भी आपने कहानी सुनी होगी उन्होंने भी बिल्कुल सही तथ्य दिया है और मेरी भी कहानी का तथ्य बिल्कुल सही है। इसका मेरे पास सबूत भी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो वेबसाइट होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, हर न्यूज़पेपर में खबर एक होती है लेकिन किसी में आपने देखा होगा कि कभी एक्सीडेंट होता है, 10 लोग मरते हैं तो कोई न्यूज़ वाला 10 बताता है तो कोई 15 बताता है, तो कोई जो तीसरा होता है दोनों के बीच वाला 12 बता देता है। तो अक्सर कर ऐसे न्यूज़ में करेक्ट तथ्य मिलते नहीं हैं, जो लोगों से पता चलता है वही बताया जाता है। तो आप जिसकी भी कहानी सुनी होगी उनकी भी कहानी बिल्कुल सही है, उन्होंने भी सही तथ्य दिया है और मेरा भी तथ्य बिल्कुल सही है। वेबसाइट और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति सामने वाला अदर साइड से खबरें लेता है और मैं अलग साइड से लेता हूँ, या फिर बताने वाला आपको 10 बताए मुझको 12 बताए, तो थोड़ा बहुत तथ्यों में फ़र्क पड़ता है लेकिन कहानी बिल्कुल सही होती है और एक जैसी होती है और उस कहानी में जो अपराधी होता है उसे सज़ा भी बिल्कुल वही तथ्य के अनुसार ही मिलती है। तो साथियों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।